बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 6 जून की शाम दोस्तों 3 खबरें रखेंगे आपके सामने। पहली खबर यह है कि रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से कि वहाँ पर नौजवान नस्ल इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ डट कर खड़ी हो गई और इस वक्त गिलगित से लेकर आज़ाद कश्मीर तक इमरान खान का राज है। जायज़ा लिया जा रहा है कि क्या पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया के ज़रिए जेन जी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके फिर उसके बाद सड़कों पर आकर क्या श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश की तरह का कोई तहरीक शुरू कर सकती है। भारत के अंदर भी इस वक्त जेन जी सड़कों के ऊपर है। उस तमाम तर मामले को भी गौर के साथ देखा जा रहा है और जो हालात हैं इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो चुकी, कल पोलिंग है और आज़ाद कश्मीर में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम करार दे दिया गया। उस पर भी सीनियर सहाफ़ी सवालात उठा रहे हैं, इसके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। दूसरी बड़ी खबर आलमी हालात के मुतल्लिक है। अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने हैं। अमेरिका की जानिब से हमलों का आगाज़ हुआ तो जवाबी तौर पर ईरान ने भी बहरीन और कुवैत में अमेरिकी अड्डों के ऊपर हमले कर दिए हैं और एक बार फिर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान के मुक़्तदर हल्के अमेरिकी पॉलिसी साज़ों के हवाले से हॉट वाटर में हैं। एक बार फिर सफारती हल्के ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान के फैसला साज़ों को एक बार फिर हतमी आखिरी मोहलत दी गई है कि वो एक तो ईरान के साथ उनके मामलात को बेहतर बनाएं और दूसरा जल्द अज जल्द पाकिस्तान के अंदर जो सियासी, आइनी, कानूनी, जमहूरी मामलात हैं उस हवाले से भी सूरत हाल को बेहतर करें। ख़ास तौर पर इस कॉन्टेक्स्ट में आज इंसानी हकूक़ कमीशन ने भी जो है वो शदीद एहतजाज किया है इसके ऊपर कि जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम तंजीम करार देकर उनके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। इस पर भी बात करेंगे। तीसरी खबर है जनाब, इंटरनेशनल इदारे BBC ने नवाज शरीफ साहब का कच्चा चट्ठा खोल कर रख दिया और सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद हनीफ साहब ने मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से तमाम तर हक़ाइक़ पाकिस्तानी कौम के सामने रख दिए हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जलसे में गिलगित पहुँचे कैसे और वहाँ क्यों जाकर आवाम से गिला शुरू कर दिया। इसकी तफसीलात भी रखेंगे आपके सामने। तो सबसे पहले जनाब बात कर लेते हैं हम गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के हवाले से। आज़ाद कश्मीर जहाँ रात गए इस किस्म की ख़बरें सामने आ रही थी कि जनाब जो इंतज़ामिया है और जो एहतजाजी मुजाहिरीन हैं वो आमने सामने हैं। फिर रात गए अनकन्फर्म ख़बरें फायरिंग की भी आती रही, फिर एक आध ख़बर जो है वो शहादत के हवाले से भी आई। हालात ख़राब हैं। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, जो है वो ज़राए दावा कर रहे हैं और यहाँ बैठ कर वो ये कह रहे हैं, बल्कि थोड़ी देर पहले उनका एक बयान जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा था। वो ये कह रहे हैं कि हम ब्लैकमेल नहीं होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरी सियासी जमात है, किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। लेकिन सवाल उनसे ये पूछा जा रहा है कि वफाकी हुकूमत भी और आज़ाद कश्मीर भी हुकूमत की भी वो लोग जिनके साथ आप 4 दिन पहले तक जिनके साथ आप बैठे हुए थे, जिनके साथ मुसलसल आप मुज़ाकरात कर रहे थे, पिछले पूरे साल आप उनके साथ मुज़ाकरात करते रहे, 2-3 आपने उनके साथ मुआहदे भी कर दिए और इन मुआहदों के नुकात के ऊपर आपने 3 माह पर अमल दरामद का वादा किया। लेकिन सूरत हाल ये है कि 8 माह गुजरने के बाद भी जो इस्लामाबाद में मौजूद सीनियर सहाफ़ी हैं, जो कश्मीरी सहाफ़ी हैं, वो भी ये बात कर रहे हैं कि इनके बुनियादी मुतालबात के ऊपर भी अमल दरामद नहीं हुआ। और कई सीनियर सहाफ़ी अब ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार ऐसा कौन अफलातून है कि जब कमेटी ने अल्टीमेटम दिया कि अगर मुतालबात हमारे मंजूर ना किए तो हम एहतजाज की तरफ चले जाएंगे, आपने उन्हें दहशतगर्द करार दे दिया। और कहा यह जा रहा है कि इस तरह से कश्मीरियों को और इस कमेटी को जो है वो दहशतगर्द करार देने का ये जो फ़ैसला है ये कश्मीरियों के दिल में खुदा न ख्वास्ता हमारे लिए नफ़रत का बीज बो देगा और अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक फ़ौरी तौर पर इसका सद्देबाब किया जाना चाहिए या फिर एक तवील सरदर्दी जो है वो पाकिस्तान उसको भुगतने के लिए तैयार रहे। ऐसा कहा सीनियर सहाफ़ी जो है वो एजाज़ सैयद साहब ने भी। दीगर सहाफ़ी भी इसके ऊपर बात कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि 5 सालों के अंदर 4 वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पर तब्दील कर दिए जाते हैं। बशारत राजा साहब पूछ रहे हैं कि वहाँ पर तो उस वक्त आप कोई बात नहीं करते। ये किस किस्म की जमहूरियत है कि जब लोग एहतजाज के लिए सड़कों पर आते हैं तो आप उनके ऊपर इस किस्म की पाबंदियाँ लगा देते हैं। अच्छा, फिर कुछ लोग इन तमाम तर मामलात को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ या इमरान खान के साथ लिंक कर रहे हैं कि इस एहतजाज के पीछे PTI है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ है। इसमें एक मामला बड़ा साफ़ और वाज़ेह है
कि इमरान खान साहब के नज़रिए को लेके जो पाकिस्तान की नौजवान नस्ल है, जो कि हकीकी आज़ादी का नज़रिया है, उसके साथ जुड़ी हुई है, अपने राइट्स की बात कर रही है, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो, चाहे वो आज़ाद कश्मीर हो। वहाँ की जो नौजवान नस्ल है अगर अपने राइट्स के लिए बात करे तो क्या उसको इस तरह से जोड़ा जा सकता है कि क्या इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खुदा न ख्वास्ता किसी गैर मुल्की एजेंडे पर है? ऐसा हरगिज़ नहीं। माजी में भी हमें इस किस्म की मिसालें मिलती हैं कि पाकिस्तान के अंदर लोगों को गद्दार करार दिया गया, उसके बाद तारीख़ ने जो ज़ख़म लगाए वो अभी तक धुले नहीं जा सके। और इस किस्म के बयानिए बनाना एक कौमी सियासी जमात के हवाले से मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान के जो फ़ैसला साज हैं उनके लिए ये बेहतर नहीं, क्योंकि आगे चल कर मज़ीद अगर इस किस्म की नफ़रतों के बीच बोएंगे तो फासले बढ़ सकते हैं। दूसरा मामला जनाब इंटरनेशनल है, और वो है कि अमेरिका और ईरान एक बार फिर आमने सामने आ चुके हैं। जिस मुआहदे की बात की जा रही थी, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप साहब भी बार बार इस ख्वाहिश का इज़हार कर रहे थे कि वो ईरान के साथ मुआहदा करना चाहते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर के साथ वो मुलाकात की ख्वाहिश का इज़हार भी कर चुके, क्योंकि तारीख़ी तौर पर सुप्रीम लीडर तो ईरान से बाहर जाता नहीं। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश यही थी कि वो ईरान चले जाएँ और वहाँ पर जो सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, उनके साथ वो मुलाकात करें, बातचीत करें। लेकिन इसी दौरान कुछ नई शराइत उनकी जानिब से सामने आना शुरू हुई। उसके बाद फिर कुछ नए हमले इसराइल की जानिब से लुबनान पर कर दिए, फिर कई जगह पर अमरीकी फुटप्रिंट्स भी नज़र आए, फिर खित्ते के अंदर अमरीका की जानिब से शरारतें शुरू कर दी गईं। अब नाए हरमज़ के अंदर भी इस किस्म का माहौल पैदा किया गया, और आज ये इत्तलात आ रही हैं कि जनाब ईरान की तरफ से ताज़ा तरीन हमले बहरीन के ऊपर और कुवैत के ऊपर कर दिए गए हैं, अमरीकी अड्डों के ऊपर। और ये कहा जा रहा है कि हम मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं, वेलकम करते हैं तमाम तर मुज़ाकरात को जो करवाने वालों को, लेकिन अपनी सालमियत के ऊपर जो ईरान है वो किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। इस तरह से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर मुश्किल में है, और इस मुश्किल में जब वो आते हैं तो वो पाकिस्तान की क़यादत की जानिब भी देखते हैं। उन्हें इस बात का एहसास है कि जहाँ इसराइली क़यादत उनके पहलू के साथ लगी खड़ी थी, वहाँ पाकिस्तानी क़यादत भी गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के मामले पर उनके पहलू के साथ लगी खड़ी थी, उनके ऊपर बड़ा एतमाद करते हैं, उनकी बड़ी तारीफ़ें भी किया करते हैं। तो पाकिस्तान की जो मौजूदा चुंतख़ब हुकूमत है या जो इसके हैंडलर्स और सहूलतकार हैं, वो जनाब एक बार फिर मुश्किल में हैं, और उन्हें अमरीकी फ़ैसला साज़ों की जानिब से ये पैगाम पहुँचा दिया गया है, अमरीकी फ़ैसला साज़ों की जानिब से ये कहा गया है कि जनाब आप हमारे मामलात बेहतर बनाएँ, जल्द अज़ जल्द ईरान के साथ आप अपना किरदार अदा करें। इस हवाले से पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे, उनके करीब समझे जाने वाले वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ईरान के दौरे भी कर चुके, हालिया दौरा भी किया, ईरानी क़यादत के साथ उन्होंने मुलाकातें भी की। कोशिश यही है कि ईरान अमरीका किसी डील के ऊपर आमादा हो जाएँ। पाकिस्तान की क़यादत की मजबूरी इस हवाले से ये कि वो इस किस्म की फैसिलिटेशन ज़रा ये दावा करते हैं कि इसलिए भी करा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हकूक़ के हवाले से सूरत हाल है, जिस किस्म के मसाइल जमहूरियत आइन कानून के हवाले से पाकिस्तान को सामना है, उस तरफ अमरीकी इदारे रुख न करें, अमरीकी अवान नुमाइंदगान के अंदर वहाँ पर कांग्रेस के अंदर इसके ऊपर बात ना हो। जो कि बार बार इस किस्म की खबरें आती हैं कि वहाँ जो कमेटीज़ हैं वो एक ऐसे बिल का जायज़ा ले रही हैं कि जिसमें पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट पर इन मुबैना ये जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान के अंदर जारी हैं, इनकी बुनियाद पर उनके ऊपर पाबंदी का जो फ़ैसला है वो किया जाए। तो इसलिए पाकिस्तानी ताकतवर हलकों के लिए सूरत हाल भी खासी टाइट होती चली जा रही है। इंटरनेशनल इदारे BBC की खबर की जानिब बढ़ते हैं। तीसरी खबर इस विलाग की, मियाँ नवाज शरीफ साहब का कच्चा चट्ठा मुकम्मल तौर पर मोहम्मद हनीफ साहब ने खोल कर रख दिया। तकरीबन 4-4.5 मिनट की वीडियो बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। मोहम्मद हनीफ साहब कहते हैं कि पुराने ज़माने की जो औरतें हैं वो अमूमन आम तौर पर अपने जो हस्बैंड है अपने खामद का नाम नहीं लिया करती थी और कहती थी इससे निकाह टूट जाता है। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब भी बिल्कुल उसी किस्म की हरकत कर रहे हैं, वो नाम नहीं ले रहे, पाकिस्तानी अवाम से पूछ रहे हैं और बड़े भोले बने हुए हैं। 3 मरतबा के वज़ीर-ए-आज़म, उन्हें अच्छी तरह से इस बात का अंदाज़ा है कि उन्हें किसने निकाला और उसके बाद फिर वापस लाकर पाकिस्तानी अवाम के सरों पर किसने बिठाया। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब बड़े मासूम बने हुए हैं, वो उसका जिक्र नहीं कर रहे, बल्कि पाकिस्तानी अवाम से बार बार पूछ रहे हैं कि मुझे बताएं मुझे क्यों निकाला गया। पाकिस्तानी अवाम से गिले शिकवे कर रहे हैं कि जनाब आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया, मैं अब आपके लिए क्या करूं, आप मुझसे कोई गिला शिकवा ना करें। मियाँ नवाज शरीफ साहब पहली मरतबा भी खुद डील करके जद्दा चले गए थे, दूसरी मरतबा भी खुद डील करके वो लंदन रवाना हुए। दोनों मरतबा वो जेल की सख्तियों का मुकाबला नहीं कर सके। मिसाल आपके सामने है, इमरान खान साहब जेल की सख्तियों का सामना कर रहे हैं, 1000 से ज़ायद दिन गुजर चुके हैं, अभी तक डटे हुए हैं।
डील करने की कोशिशें तो उनके साथ भी जारी हैं। उनके करीबी लोग भी चाहते हैं कि इमरान खान साहब भी डील कर लें ताकि उनकी ज़िंदगी भी सुख में आ जाएं, चाहे उनके वकला है, चाहे उनकी पार्टी है, चाहे उनके अहल खाना है। लेकिन इमरान खान साहब डटे हुए हैं, वो किसी किस्म की डील नहीं कर रहे। लेकिन दूसरी जानिब मियाँ साहब दोनों मरतबा खुद डील करके इस्टेब्लिशमेंट के साथ बाहर चले गए और अब वो अवाम से गिला कर रहे हैं कि जनाब आपसे मुझे गिला है, मुझे जब निकाला गया तो आपने रोका क्यों नहीं। तो मोहम्मद हनीफ साहब फरमाते हैं इसके अंदर, BBC के सीनियर लिखारी हैं, वो ये कहते हैं कि बिल्कुल वही हरकत मियाँ साहब भी कर रहे हैं जो माजी की कुछ ख़वातीन का जो है वो किया करती थी कि नाम हमने नहीं लेना, इससे निकाह टूट जाएगा। वो कह रहे हैं कि सौदागर मियाँ साहब हैं, सौदा करके आए हैं बाकायदा तौर पर कि मेरी हुकूमत बनी रहे, मेरा भाई वज़ीर-ए-आज़म रहे, मेरी बेटी वज़ीर आला रहे, आपने हमें कुछ नहीं कहना। आप मुल्क में चाहे जिसको पकड़कर जेल में डाल दें, जो कुछ मर्जी मुल्क के अंदर करते रहें, लेकिन आपने मेरी तरफ नहीं आना। उसका जवाब दे रहे हैं कच्चा चट्टा खोल कर मोहम्मद हनीफ उन्हें कि पाकिस्तानी अवाम इतनी मासूम और सादा नहीं कि उन्हें इस बात का अंदाज़ा ना हो कि मियाँ साहब को किसने निकाला और कौन लाया, लेकिन मियाँ साहब उसका नाम लेने से कतरा रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।